हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे अथर्व व अमायरा रणथंभौर कैसे गए और उन्होंने वहाँ क्या क्या घूमा। हम लोग की सबकी सैटरडे और संडे की 2 दिन की छुट्टी थी और डुगू का बर्थडे भी था। तो हम लोगों ने प्लान किया कि हम रणथंभौर जाते हैं और रणथंभौर के साथ साथ हम सवाई माधोपुर की और जगहों को भी एक्सप्लोर करेंगे। तो हम सब अमायरा, अथर्व, दादू, दादी, बुआ और उनकी मम्मा सब नाश्ता करके नहा धो के रणथंभौर के लिए निकल गए। हम लोग सबसे पहले शिवाड़ में स्थित घुश्मेश्वर महादेव मंदिर में पहुँचे। शिवाड़ भारत के राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर ज़िले में स्थित एक छोटा सा गांव है। यहाँ का घुश्मेश्वर महादेव मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है। यह मंदिर लगभग 900 वर्ष पुराना बताया जाता है और यहाँ स्थित शिवलिंग स्वयं भू जो पाताल से जुड़ा हुआ है माना जाता है। इस मंदिर का उल्लेख हमारे वेदों, उपनिषदों और महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित ग्रंथों में भी मिलता है। कहा जाता है घुश्मा नामक महिला की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए थे और यह शिवलिंग उनके द्वारा स्थापित किया गया था। उसके बाद हम पहुँचे सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र गणेश मंदिर। रणथंभौर दुर्ग के भीतर यह मंदिर स्थित है। यह मंदिर भगवान गणेश को समर्पित है और पूरे भारत में बहुत प्रसिद्ध है। यह मंदिर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के पास है और यहाँ गणेश जी अपने पूरे परिवार, 2 पत्नियाँ, रिद्धि सिद्धि और 2 पुत्रों, शुभ और लाभ के साथ विराजमान हैं। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर गणेश जी अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान हैं। यहाँ गणेश जी को त्रिनेत्र के रूप में पूजा जाता है, जिसका तीसरा नेत्र ज्ञान का प्रतीक होता है। भक्त यहाँ अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और हर शुभ कार्य का पहला निमंत्रण यहाँ भेजते हैं। सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र गणेश मंदिर भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। यह मंदिर सवाई माधोपुर से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। आज मनोकामना पूरी करने के लिए दूर दूर से सैकड़ों श्रद्धालु यहाँ 365 सीढ़ियाँ चढ़कर मंदिर तक पहुँचकर बिना सूंड वाले बाल रूप गणेश के दर्शन करते हैं। जब हम लोग घर से निकल रहे थे तब हमें डर था कि अथर्व, अमायरा और डुगू ये सब तीनों छोटे हैं तो ये लोग इतनी सीढ़ियाँ चढ़ पाएंगे या नहीं, मगर ये बच्चे तो खेलते खेलते कब चढ़ गए हमें पता ही नहीं लगा। तो आइए फ्रेंड्स, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए गणेश जी के। उसके बाद हम लोग निकले रणथंभौर टाइगर सफारी के लिए। टाइगर सफारी एक बहुत ही मशहूर वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस है। यहाँ का रणथंभौर नेशनल पार्क इंडिया का सबसे पॉपुलर टाइगर रिजर्व में से एक है। सवाई माधोपुर जयपुर से लगभग 180 किलोमीटर और दिल्ली से 380 किलोमीटर दूर है। पहले यहाँ एक हंटिंग ग्राउंड हुआ करता था। अब इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर टाइगर रिजर्व बनाया गया है। यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट में दिख जाते हैं, जो इस पार्क की सबसे बड़ी अट्रैक्शन है। टाइगर के अलावा आपको यहाँ लेपर्ड, स्लॉथ, बियर, वाइल्ड बियर, सांबर डियर, चितल, जैकाल और अनेक बर्ड्स और डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैरायटी ऑफ एनिमल्स मिल जाएंगे। देखिए, हमें सांबर डियर दिखाई दिया। सफारी दिन में 2 बार होती है। मॉर्निंग सफारी सूर्योदय के समय लगभग 6 बजे से लेके 10 बजे तक और इवनिंग सफारी सूर्यास्त के टाइम लगभग 2:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक। रणथंभौर को अलग अलग जोन में डिवाइड किया गया है।
4 जोन मतलब 1 से 10 जहाँ टाइगर साइटिंग के लिए बेस्ट होता है और सबसे ज़्यादा टाइगर यहीं दिखते हैं। सेकंड इज़ बफर जोन मतलब 11 से 20, यहाँ भी वाइल्ड लाइफ अच्छी मिलती है और क्राउड थोड़ा कम होता है। हम लोग लकी रहे क्योंकि हमें टाइगर 2-3 बार दिखा, जिससे बच्चे अथर्व, अमायरा, डुगू तीनों बहुत खुश हो गए और हमारा सवाई माधोपुर का ट्रिप सक्सेसफुल हो गया। देखिए टाइगर पानी पीने आया है, दिख रहा है बच्चों आपको? देखिए टाइगर क्या मस्त इधर उधर घूम रहा है। टाइगर सफारी के 2 मोड्स होते हैं, एक जिप्सी सफारी, दूसरा कैंटर सफारी। हम लोग कैंटर में गए थे। जिप्सी सफारी में लगभग 6 सीटें होती हैं और इट्स अ काइंड ऑफ ओपन जीप। टाइगर साइटिंग के लिए ये बेस्ट एक्सपीरियंस होता है और ये फ्लेक्सिबल होती है और बहुत छोटी गाड़ी होती है। बट क्योंकि हमारे पास बच्चे थे तो हम लोगों को बहुत डर लग रहा था, इसलिए हम लोगों ने कैंटर सफारी चूज़ की। कैंटर सफारी लगभग 20 सीटों वाली एक ओपन बस होती है। वो आ गए गाड़ी, आ गया नहीं वही कह रहा हूँ, देख रहा ये फीमेल का इंतजार कर रहा है। आवाज करोगे तो अभी आ जाएगा, आ जाएगा रणथंभौर का पार्क अक्टूबर से जून तक ओपन रहता है और नवंबर से अप्रैल टाइगर साइटिंग के लिए बेस्ट होता है। मई से जून में गर्मी होती है और ज़्यादा गर्मी के कारण टाइगर पानी के आसपास इजीली दिख जाते हैं। इसके बाद हम पहुंचे चौथ का बरवाड़ा मंदिर में। चौथ का बरवाड़ा का संपूर्ण इतिहास चौथ माता शक्तिपीठ के इर्द गिर्द घूमता है।
इस गांव में चौथ भवानी का भव्य मंदिर है जो अरावली शक्ति गिरी पहाड़ श्रृंखला के ऊपर 1100 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर की स्थापना महाराजा भीम सिंह चौहान ने संवत 1451 में बरवाड़ा के पहाड़ पर की थी। भारत में ऐसे कई चमत्कारी मंदिर हैं जिनकी मान्यताओं के कारण उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। आज हम आपको चौथ माता के मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं। इस मंदिर को लेकर कई मान्यताएं मौजूद हैं, जिनमें से एक यह भी है कि इस मंदिर में करवा चौथ की पूजा करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य मिलता है। इधर से भी निकल, इधर से भी बात इधर से जा। चौथ का बरवाड़ा मंदिर में लगभग 700 सीढ़ियाँ हैं और हमें डर था कि ये बच्चे इन्हें चढ़ पाएंगे या नहीं, मगर ये बच्चे खेलते खेलते कब चढ़ गए हमें पता ही नहीं लगा। आइए आपको कराते हैं चौथ माता के दर्शन। इसके बाद हम अपने रिजॉर्ट पहुँचे जो बहुत ही ग्रीन और बहुत ही सुंदर था। वहाँ जाके बच्चों ने बहुत ही मस्ती की। उस रिजॉर्ट का मेन अट्रैक्शन वहाँ पर पले हुए बहुत सारे खरगोश थे, तो बच्चे उनके साथ मस्त हो गए।
बच्चों की डिमांड पर हमने टाइगर सफारी दोबारा करी क्योंकि उन्हें बहुत ही मज़ा आ रहा था। अर्ली मॉर्निंग सफारी में ठंड बहुत थी, इसलिए बच्चे पूरे पैक होकर आए थे।
फिर हमने रिजॉर्ट पहुंचकर डुग्गू का केक कट किया और बहुत एंजॉय किया। बच्चों ने बहुत मस्ती की। अब देखिए इस बच्चे को कैसे हॉर्स राइड करवा रहा है ये। खिला दे यार, मैं इसके साथ देख। हाँ, हाथ लगा, हाथ लगा इससे। किधर फोड़ दी? अरे डांस कर रहा है। सब बच्चों ने खूब केक खाया और इसके बाद हम डिनर के लिए निकल गए। वीडियो बना रहे? ऐसा करेंगे, थोड़ा सा खाएंगे, क्या खिलाएंगे? हाँ खाएंगे क्या? दोने रखो मम्मी, दोने रखो। बाकी खा लेंगे बेटा। हाँ। थोड़ा सा खाओ भी। पापा कह रहे आप खा लो। अभी खाएंगे। ले ले बेटा दे ले। डिनर से आने के बाद हमने म्यूज़िकल नाइट एंजॉय करी। That's all for all Savai Madhopur trip. Hope you have enjoyed a lot. Stay tuned with us for more enjoyable trips. Thank you. Thanks for watching.